हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी में यहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, खास करके एफएमसीजी इंडस्ट्री या फिर जो प्रोसेस फूड वाली जो इंडस्ट्री होती है, एडिसिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होता है, तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम अभी करंटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 182 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 102 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के परमानेंट नजर आते हैं और बाकी 80 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये लगभग अगर हम डेटा की अगर हम बात करेंगे तो 31 मई के हिसाब से डेटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 7-8 मंथ पहले का डेटा हमारे पास में यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर कंपनी के अंदर अगर और ग्रोथ आई होगी या फिर और अगर कंपनी को ऑर्डर वगैरह मिला होगा तो वहाँ पे कहीं डेफिनेटली हमें यहाँ पे और ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉइज का नंबर है उसमें यहाँ पे और हमें यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आई होगी। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी हिमाचल प्रदेश में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसके रिगार्डिंग आसपास में जो भी कंपनीज वगैरह होती है तो वहाँ पे ये कंपनी को बेनिफिट वहाँ पे मिलता होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीसी कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसकी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को बाय करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। वैसे लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली लगभग यहाँ पे 12 करोड़ के लगभग फंड हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और उसमें मुझे लगता है कि लगभग हार्डली 5 से 6 करोड़ के लगभग ये पैसा हमें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को बाय करने के अंदर यूज किया जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 2022 में लगभग 94 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 110 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन जो इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 116 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो सिर्फ लगभग 5% हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी के अंदर में ग्रोथ नजर नहीं आती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की डिमांड रहेगी वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। और अगर हम अभी 8 महीने की कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 78 करोड़ के लगभग का नंबर हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 9.5 से 10 करोड़ के लगभग यहाँ पे मंथली ये कंपनी में रेवेन्यू करती हुई नजर आ रही है, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 115-120 करोड़ के लगभग ये नंबर निकल कर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी में ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है और इसीलिए यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स को ये बढ़िया लग रहा है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका बिजनेस थोड़ा कैश आउट हमें यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 करोड़ 94 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था और अभी जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का प्रॉफिट का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि मुझे लगता है कि आईपीओ से पहले जो हर कंपनी भी थोड़ा अपने नंबर्स को बढ़ा के दिखाती है तो उस तरीके से ये कंपनी ने भी अपने नंबर्स को बढ़ा के दिखाया है। क्योंकि देखेंगे अगर हम देखेंगे तो पिछले साल ऑलमोस्ट 6 करोड़ से ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और 6 करोड़ से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 116 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर एकदम से कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 13 से 14% के लगभग ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने छोटे लेवल पे इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं जो जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है, काफ़ी कॉम्पिटिशन हमें इस इंडस्ट्री में नजर आता है। तो ऐसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं 13-14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए ये जो कंपनी के नंबर्स है इसको मुझे लगता है कि जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी उसके बाद ये जब कंपनी के नंबर्स आएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी है हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 60 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 39 करोड़ 42 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 12 करोड़ 32 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 27 करोड़ 10 लाख के लगभग का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा।
जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्टिकुलरली मुझे नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 150 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सीधा लगभग 27 करोड़ यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स अपना यहाँ पे कैश आउट हमें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि इतने छोटे मार्केट कैप पे जब कंपनी के प्रमोटर्स ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 20% के लगभग अगर अपना स्टेक अगर बेच रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लग रहा होगा कि बियॉन्ड पॉइंट ये बिजनेस हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हमें यहाँ पे अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सॉरी टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 17 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 149 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल की जो अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 to 10 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा सस्ता ही शेयर आपको लगेगा, लेकिन ये अगर हम ऑल ओवर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये सेक्टर में कोई ज्यादा ऑलमोस्ट 10 से 15 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में मार्केट ये सेक्टर को नहीं देता है, क्योंकि काफी अगर हम देखेंगे कॉमोडिटाइज सेक्टर हमें ये पर्टिकुलरली नजर आता है, यहाँ पे कोई प्राइसिंग आपके पास में नहीं होती, इतना ज़्यादा कंपटीशन पर्टिकुलरली ये सेक्टर में नजर आता है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे और अगर हम ये कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है एकदम से। अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 60% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अगर आगे चल के रेवेन्यू में अगर हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी तो आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये कहने की यहाँ पे जो कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट होगी वो हर साल हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पर अगर बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा तो एट दी एंड वहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है हमें गिरती हुई नजर आएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जिस तरीके की लिक्विडिटी आईपीओ मार्केट में चल रही है तो मुझे लगता है कि आईपीओ कहीं ना कहीं लोगों को काफी सस्ता लगेगा, और लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, तो आराम से 100 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो वैसे भी यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेज यहाँ पे काफी कम रहने वाले, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम रहेगा वो यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी 20-25% से ज्यादा की प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करूंगा, क्योंकि जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो एक एचएमई कंपनी इतने छोटे लेवल पे लगभग 70% जो आईपीओ का साइज है वो हमें यहाँ पे प्रमोटर के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कंपनी में मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को 100% अवॉइड करने वाला हूं, और मेरा रिकमेंडेशन भी आपको यही रहेगा। हाँ, अगर आपके पास में थोड़ा स्पेयर मनी है तो लिस्टिंग इनके पॉइंट से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा वेल मैनेज आईपीओ रहेगा, नीचे खुलने के चांसेस कम रहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना ये आईपीओ को सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि बार फ्लेक्स पॉलीफिल्म के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।